न्यूज, सच जरूरी है। शिवसेना के मंच पर 2 दिन पहले राष्ट्रवादी शरद पवार गढ़ के लोग, कांग्रेस के लोग भी शिवसेना में प्रवेश करना चाहते थे। तो मैंने उनको ये बताया कि हमारे एक समझौता के तहत जब तक के चुनाव संपन्न नहीं हो जाते तब तक हम इस तरीके से प्रवेश नहीं दे सकते। और ये बात जब मैं खुद बोरगा देवी के व्यासपीठ पे था तब वहां पे कुछ लोगों का प्रवेश होने वाला था। मेरे साथ में राष्ट्रवादी शरद पवार गढ़ के सुरेश खोबरागढ़ी भी, तो उन्होंने बताया कि राष्ट्रवादी के कुछ लोगों का प्रवेश होने वाला है। तो मैंने और सुरेश खोबरागढ़ी ने ऑडिशन लिए तो उन्होंने बताया कि राष्ट्रवादी अजीत दादा गढ़ के लोग हैं, तो वो हमारे को चलता है क्योंकि वो हमारे विरोधी पक्ष के, विरोधी आघाड़ी के युति के लोग हैं। आप भाजपा के लोग को लाओ, आप सिंधे के गढ़ के लोगों को लाओ, अजीत के गढ़ को लाओ, तो वो एक तर्क संगत है। लेकिन महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार, महाविकास आघाड़ी का वो व्यासपीठ है, आपका कांग्रेस का व्यासपीठ नहीं है। उसमें हमारे झंडे लगे हुए हैं, हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता वहां बैठे रहते, सोता में रहते, हमारे व्यासपीठ पर रहते। ऐसी स्थिति में आप अगर शिवसेना का एक सक्षम हमारा जो नेतृत्व था, पहले माजी तालुका प्रमुख था, उसको आप कांग्रेस में प्रवेश दिला रहे हो, तो हमारे को इस चीज का बुरा लगना है, एकदम वाजिब है। आप लोग व्यासपीठ पर जाकर के नाना भाऊ पटोले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने के लिए इनको विजय करो। ये बात तो खुद चंद्रकांत हांडोरे जी ने सौंदर्य के व्यासपीठ पर बोला कि हमारे साथ में शिवसेना के लोग रहते, राष्ट्रवादी तुतारी गढ़ के लोग रहते हैं, उनको बुरा लगता है। ये बात जब महाविकास आघाड़ी में तय हो चुकी है कि महाविकास आघाड़ी के अंतर्गत मुख्यमंत्री का चेहरा महाराष्ट्र में कोई नहीं रहेगा, ये जब रिजल्ट आएंगे उनके अनुपात में मुख्यमंत्री का चेहरा, तो फिर इन लोग इस तरीके से हरकत क्यों करते हैं? महाविकास आघाड़ी के फॉर्मूले के तहत जो समझौता है उसमें मुख्यमंत्री का जो चेहरा किसी ने घोषित किया ही नहीं, तो इस प्रकार की हरकतें करना ये एक प्रकार से हम लोग को बहुत आहत हुआ। हम ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र की जनता ने, आप खुद पत्रकार है, आप लोगों ने सर्वे किया हुआ कि महाराष्ट्र की जनता ने सर्वाधिक कौन मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे जी बराबर। फिर भी उसके बाद में इस तरह की हरकत है कि कांग्रेस के इनको बना। हमारे कोई नाना बहुत से व्यक्ति का दुश्मनी नहीं, हमारी दिलीप बंसोड़ से कोई व्यक्ति की दुश्मनी नहीं, जो गया उससे भी हमारी कोई व्यक्ति की दुश्मनी नहीं। सभी ये ट्रेन है, राजनीतिक गलियारा एक ट्रेन है, इसमें कहीं उतरते कहीं चढ़ते रहते, ये नियमित कार्य है। लेकिन इस प्रकार की हरकत है कि जहाँ पे हम लोग सहयोगी दल है, सहयोगी दल के ही लोगों को आप तोड़ना और उसको एक अनेक प्रकार से मार्केट में छुड़ाना। उसने हमारे 2-3 कार्यकर्ताओं को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की कि तुम भी कांग्रेस में आ जाओ, ये उचित नहीं है। इस चीज का हमने विरोध किया और इसके ऊपर में सम्मानीय जो उम्मीदवार है वो जिले के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे, तो उन्होंने अगर हमने अपनी मांगे बताई कि इस तरीके से हरकतें को आप हमारे साथ में साझा करके जनता के बीच में जाकर, पदाधिकारी के बीच में जाकर के इस चीज का खेद व्यक्त करते हैं और हुई घटना का खेद व्यक्त करेंगे तो हम आगे का विचार करेंगे। नहीं तो कल हम अपना एक बड़ा सम्मेलन सड़क अर्जुनी में रखने वाले पूरे विधानसभा का, और उसमें हम आगे की रणनीति तय करेंगे। तो जैसा कि महाराष्ट्र की राजनीति में डिसाइडेड है कि उद्धव साहब जैसे उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला था, 2.5 वर्ष उन्होंने जो कार्यकाल किया है वैसा कार्यकाल तो एकनाथ शिंदे जी का रहा नहीं है। लेकिन उद्धव साहब का जो कार्यकाल रहा है वो काफी सराहनीय रहा है। उस समय कोविड था, कोविड में भी काफी उन्होंने अच्छा काम किया है और अब तक के पूरे 288 सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं इसमें कहीं भी यानी महाविकास की ओर से, आघाड़ी की ओर से कहीं भी कोई चेहरा नहीं बताया गया है। तो मुख्यमंत्री का चेहरा अगर नाना पटोले बता रहे हैं तो इससे क्या आपकी भावनाएं आहत होती है? हमारी भावनाएं महाविकास आघाड़ी के साथ जुड़ी है। हम ये तय करके जनता के बीच में गए कि महाविकास आघाड़ी में जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी उस अनुपात में बाद में मुख्यमंत्री का चेहरा ठहरा जाएगा। तो ये एक समझौता होने के बाद उसी समझौता के अंतर्गत ये भी तय था कि हम महाविकास आघाड़ी के जो घटक दल हैं वो एक में के लोगों को आपसी में इसमें से तोड़ के दूसरे घटक दल में नहीं लाएंगे, क्योंकि अभी आजकल जो मंच होते हैं उस मंच के अंदर में सभी पदाधिकारी महाविकास आघाड़ी के बैठे रहने के बाद में अब शिवसेना के एक पदाधिकारी को तोड़ के कांग्रेस में प्रवेश करा रहे, जबकि उसका हमने विरोध करके उनके तालुका अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष को उम्मीदवार को बता चुके थे। उन्होंने हमको वचन दिया कि भाई हम उसका प्रवेश नहीं करेंगे, उसके बाद में वो वचन को तोड़ के प्रवेश कराना, इसका मतलब ये है कि आपको शिवसेना की अगर गरज नहीं है तो हम भी अपनी भूमिका लेने के लिए स्वतंत्र, क्योंकि आपने रामटेक के अंदर में सांगी पैटर्न लगा के रखा, वहां के खासदार के फोटो आप लगाते हैं, आपके जो विभागीय उम्मीदवार है वो वहां पे खासदार के फोटो लगाते हैं, आपके माजी मंत्री सुनील केदार जी के फोटो लगाते हैं। तो हम लोग भी विचार करने के लिए सक्षम है। यहाँ पे जो आपको मैं बता दूं कि पिछले बार जब राजकुमार बड़ोले जी हारे थे 718 वोटों से,
तो उनका वोट का एक अनुपात देखो, जब शिवसेना उनके साथ में थी तो सिर्फ 700 वोट से मिली। आज वही शिवसेना टूट करके हम कांग्रेस के महाविकास आघाड़ी में आने के कारण यहाँ के खासदार को 22,000 की लीड मिली। ये शिवसेना की ताकत है। जब हम अलग भी लड़े थे तो उतने ही 22,000 वोट हमारे पास में थे। हमारी किरण कामरे नाम की जो उम्मीदवार थी उसमें 17,000 वोट तब मिली 10 साल पहले। आज इस क्षेत्र में 22,000 वोट की ताकत शिवसेना की है, ये सर्वविदित है। और उन लोग को हमारे वोटों की अगर गरज नहीं है तो हम अपनी भूमिका स्वतंत्र लेने के लिए सक्षम है। लेकिन हम महाविकास आघाड़ी बने रहेंगे, हम उद्धव साहब के नेतृत्व में काम करेंगे। हमारी ये इच्छा है कि उद्धव ठाकरे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और वो हमारी भावना आहत होती है तो हम सम्माननीय उद्धव साहब को बोल करके कि अगर इस प्रकार के हरकतें करेंगे तो शिवसेना को हमको भी मुबक्ता दी जाए। ये भी हम हमको अपने को शिवसेना की ताकत दिखाने के लिए हम खुले रहे। क्या कहेंगे आपको? हम जिला प्रमुख साहब के साथ में है, साथ में ही उनका है। निर्णय जो है उसमें हम ठाम रहेंगे और उद्धव साहब ठाकरे इनके नेतृत्व में ही हम काम करेंगे। आप भी 2 शब्द बताइए मोरगांव अर्जुनी विधानसभा का। आदेश है उस आदेश से चलूंगा। उद्धव बाला साहब ठाकरे के पक्ष में हूँ, इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। तो देखा दर्शकों आपने कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे की जो सेना है ये गोंदिया जिले के मोरगांव अर्जुनी विधानसभा में 22,000 मतों के साथ खड़ी है। और ऐसे में कांग्रेस अगर कोई गलत कदम उठाती है तो उसको उसका हर्जाना जरूर भरना पड़ेगा। बने रहिए दर्शकों MNS न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी